हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, इसमें हम आपको बताएंगे रेमेडीज़ एंड गाइडेंस साल 2026 के लिए। ओके, जैसे कि नया साल कुछ दिनों में आने ही वाला है। साल 2026 में हम एंटर करने वाले हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लाइफ और बहुत सारे ड्रीम्स। कुछ ख़त्म होते हैं, कुछ नए ड्रीम्स आपके दिमाग में आते हैं जिन्हें आप पूरा भी करते हैं, कुछ अधूरे भी रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, राइट। तो हम आज आपको इसीलिए, ताकि आपके ड्रीम्स एज़ सून एज़ पॉसिबल पूरे हों, जो भी बाधाएं आपकी लाइफ में आ रही हैं वो दूर हो, तो उससे रिलेटेड आज हम आपको गाइडेंस और रेमेडीज़ इस वीडियो में देंगे। ओके, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए। ओके, चाहे आपका सन साइन है कर्क राशि या आपका मून साइन है, ओके, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है अगर कैंसर ज़ोडिएक, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स आपके लिए है। ओके, जो भी रेमेडी इसमें निकलेंगी, 8 कार्ड्स मैं पिक करूँगी, 4 इस डेक से एंड 4 इस डेक से। ओके, उन 8 में से आप कोई 3 से 4 रेमेडीज़ प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना। ओके, आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और जो भी आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे है या पर्सनल लेवल पे, वो चीज़ें आपको ज़रूर जो है मतलब कि विशेस पूरी होंगी उनसे रिलेटेड और इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ जो भी रेमेडीज़ निकलेंगी, जिस हिसाब से प्रॉब्लम होगी, जो कि कार्ड में लिखा होगा, मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली भी आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर वो इशू है आपकी लाइफ में, देन आप उस पर फोकस करना। ओके, फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप तो एक पॉजिटिव पर्सन हो, नेगेटिव थॉट्स तो आपके दिमाग में होते ही नहीं हैं, देन आप उस रेमेडी को ना भी करें तो चलेगा। ओके, बट जो भी हो, जनरल रेमेडीज़ रहेगी, जनरल गाइडेंस होगी कुछ भी, तो उसे आप ज़रूर फॉलो करना प्लीज़। आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आपको लाने हैं, उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आपकी लाइफ भी चेंज होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडी है साल 2026 के लिए। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यह साल आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत हो, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा रहे। चलिए 4 कार्ड्स इस डेक से भी निकालते हैं और फिर हम आपको बताएंगे चारों कार्ड्स 1 बाय 1 पढ़कर। अगर कोई मंत्र हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कार्ड का, मैं आपको बोल दूंगी। चलिए पहले हम इस डेक से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडी है। कर्क राशि वालों के लिए पहली है यहाँ पर गाइडेंस एंड रेमेडी, पास्ट कर्मा इन्फ्लुएंस। योर कर्मा फ्रॉम पास्ट लाइफ्स इन्फ्लुएंसेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, सीक कार्मिक हीलिंग। ओके, तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी पैसे से रिलेटेड समस्या चल रही है, तो ये आपके पिछले जन्मों का कहीं ना कहीं, और इसी में आपकी इस लाइफ जर्नी के पास्ट के कर्मों का ही असर है। ओके, जिस वजह से आपको पैसे के मामले में प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं और इस जन्म में भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपने पैसे से रिलेटेड मैटर्स में की हों। फॉर एग्जांपल पैसे का दुरुपयोग करना, गलत जगह पर गलत लोगों पर खर्चा करना। ओके, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। ठीक है, अब इसके लिए रेमेडी आपके लिए क्या है, परफॉर्म रुद्राभिषेकम टू लॉर्ड शिवा टू मिटिगेट नेगेटिव कार्मिक इन्फ्लुएंसेस। ओके, आपको कहा जा रहा है रुद्राभिषेकम कराइए लॉर्ड शिवा जी का, तो उससे आपके जो भी नेगेटिव कार्मिक इन्फ्लुएंसेस है वो ख़त्म होंगे। इसके अलावा देखो, ये एक डिफ़िकल्ट में भी हो सकता है, कुछ लोग ना कर पाएँ, मैं आपको शिव जी से ही रिलेटेड एक और रेमेडी बताती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इजी रहेगी। आप ऑलमोस्ट 90 डेज़
मतलब 3 महीने या 101 दिन कर लेना, ये डिपेंड ऑन यू। आपको क्या करना है, एक छोटी सी स्लिप पर प्रिय शिव जी, डियर शिव जी, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली, कि उस पर लिखना है, प्रिय शिव जी, मैं आपसे अपने पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी उन बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ, जो भी आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली लिखिए। अपना नाम भी लिख सकते हो, मैं के बाद ब्रैकेट में आप, ठीक है। जो भी मैंने धन से संबंधित गलत चीज़ें की थी पास्ट में या इस जन्म में करी हैं, उनके लिए कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। ओके, एक माफ़ी वाला आपको मतलब कि उनसे डेली करना है लिखकर। कितने दिन करना है? 101 दिन। इन स्लिप के साथ आपको करना क्या है, आप 2 चीज़ें कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना, एज़ पर योर कन्वीनियंस आप कर सकते हो। आपको क्या करना है इसके लिए, आप जो है उस स्लिप को या तो मंदिर में रख के आ जाओ शिव जी के चरणों में, या घर में अगर आपके पास हो शिवलिंग या शिव प्रतिमा, आप वहाँ रख सकते हो। और 1 हफ्ते की स्लिप या 4-5 दिन की स्लिप, जितने भी दिन की आपको जैसे सही लगे, या डेली भी आप कर सकते हो, या तो डेली उस स्लिप को बर्न कर दो, ठीक है, या 6-7 दिन की इकट्ठी हो गई तब एक साथ बर्न कर दो, जैसे कि हर संडे आपने कर दी या मंडे कर दी। ओके, शिव जी का ध्यान लगाते हुए, और फिर ये सोचो कि यस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये इमेजिन आप करना है, आपको जो है करना है, ठीक है। या मंदिर में रख के आ सकते हो, ये आपको काम करना होगा, ठीक है। ये आपके पास्ट कर्मा के जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है ना आपके फाइनेंसिस में, उसको दूर कर देगी, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड माफ़ी आपको मांगनी है कि मैंने जो भी पास्ट लाइफ में बुरे कर्म करे हैं, प्लीज़ उनके लिए मुझे क्षमा करा जाए। जो भी धन संबंधित मैंने गलत डिसीजन लिए हैं, उनके लिए मुझे माफ़ किया जाए, ठीक है। सेम थिंग आप लव लाइफ के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे आपको लग रहा है प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मेनली फाइनेंसिस की जो इश्यूज़ आपके लिए चल रहे हैं वो है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आपके पास लाइफ कर्मा को कट करने की रेमेडी है। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर देना, तभी ये रेमेडी आपको जो है लगेगी, ये वाली स्पेशली कहूँगी, क्योंकि ये एक जो रेमेडी मैंने एडिशनली आपको स्लिप वाली बताई है, ख़ास करके अगर आप वो करना चाहते हो तो उसको करने से पहले आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कार्मिक हीलिंग में आती है। तो उससे आपके जो भी फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं ना, वो जल्दी ही जो है सॉल्व हो जाएंगे। आप उस रेमेडी को 90 डेज़ कर सकते हो। ओके, असर दिखने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, 40 डेज़ में भी दिख सकता है, 1 वीक में भी आपको दिख सकता है। अदरवाइज़ आप 90 डेज़ करो या 101 दिन कर लेना, आपके ऊपर है, बट रेगुलरली कीजिए, रेगुलरली करने की कोशिश करो, ठीक है। या 40 डेज़ एक बार कर ली लगातार, थोड़े दिन का ब्रेक लिया, फिर 40 डेज़ कर लो। बट यह है कि बहुत बुरा अगर आपकी फाइनेंसेस चल रही हैं, देन आप वो स्लिप वाली रेमेडी 100% आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। और एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ लाइक करके या कमेंट करके जो है आप इस वाली रेमेडी को, जो स्लिप वाली है उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप करोगे तो ओके, तभी आप पर असर करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी विदाउट एनर्जी एक्सचेंज वो, क्योंकि वो अलग से मैंने जो है एक कार्मिक हीलिंग के उसमें सीखी थी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आप ये अफर्मेशन भी बोल सकते हो, या इस अफर्मेशन को आप लिख दो। ओके, स्लिप पर साथ में ये भी लिख सकते हो, माई पास्ट कर्माज आर हील्ड ओपनिंग डोर्स टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, एडिशनली। और लास्ट में थैंक यू शिव जी, ये भी आप जो है लिख देना। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। नेक्स्ट है कल्टीवेट ब्यूटी, अट्रैक्ट हार्मोनी, डेकोरेट विद फ्लावर्स, प्लांट्स, एस्थेटिकली प्लेजिंग आइटम्स। ओके, अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हो, अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, घर को आप फूलों से सजाइए, प्लांट्स लगाओ घर में। ओके, या ऐसी चीज़ों से घर को डेकोरेट करो कि जो कि व्यू करते ही ना आपका घर आपको मतलब कि एक अंदर से सेटिस्फैक्शन फील हो खुद भी।
ओके। जब आपको खुद भी वो चीज़ अच्छी लगेगी तो कोई अगर बाहर से भी आएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसी खूबसूरत चीज़ों से अपने घर को सजाइए। अगर फ्लावर्स असली लगा सकते हो घर में, प्लांट्स वगैरह, देन आप उन्हें लगा लीजिए। अगर घर छोटा है, ऐसा नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक इंडोर प्लांट आप ज़रूर अपने जो है घर में रखो, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा। द इंद्रिया सेंसेस शुड बी कंट्रोल टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। प्रैक्टिस प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस टू कंट्रोल इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके। एंड अफर्मेशन है, आई कंट्रोल माई इंद्रियाज टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन। तो मेन गाइडेंस जो इस कार्ड के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन ना ले लो। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे हो आप, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है वो चीज़, आपको नहीं पता कि ये चीज़ मेरे लिए आगे चल के कितनी बेनिफिशियल रहेगी नहीं रहेगी, फिर भी आप उसे ख़रीद रहे हो। तो ऐसे डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं जल्दबाजी में। पैसे से रिलेटेड कोई भी गलत डिसीजन प्लीज़ आप मत लेना, ये आपको कहा जा रहा है। ओके। और प्राणायाम वगैरह की जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या है एक बैलेंस आएगा आपके बॉडी चक्रास में भी, तो उससे भी जो है आपके सेंसेस में कहीं ना कहीं आप मतलब कि जो भी इंद्रीज हैं आपकी वो आपके कंट्रोल में थोड़ी सी होंगी, ठीक है। फाइंड वैल्यू इन एवरी पेनी, ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस नो मैटर हाउ स्मॉल। ओके, आपसे कहा जा रहा है, अगेन वही बात आ गई कि आप जो भी पैसा एक एक रुपया खर्च कर रहे हो तो देखो कि आप कितना पैसा एक महीने में खर्च करते हो और वो पैसा वहाँ पर खर्च करना आवश्यक है या नहीं है। ओके, तभी आपका जो है लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके, और एक एक रुपए की कद्र करना जो है स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कहीं से 100 रुपये भी आ रहे हैं, देन उस 100 रुपये की भी आपको जो है वैल्यू समझनी है। ओके, ये आपसे कहा जाए तो पैसे की जो है कद्र करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कद्र नहीं करते हो और गलत कामों में पैसा खर्च कर रहे हो, देन अब अपने आप को थोड़ा सा सुधार लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर रेमेडी देवी दुर्गा जी की तरफ से, फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फ्रंट योर फियर्स विथ करेज, रिसाइट दुर्गा चालीसा डेली एंड ऑन वेडनेसडे ड्यूरिंग सप्तशती, वेडनेसडे दुर्गा सप्तशती फॉर स्ट्रेंथ। ओके, अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब साहस की कमी है, हिम्मत नहीं ले पाते हो या गलत डिसीजंस अगर आपके हो रहे हैं लाइफ में, तो आपको क्या करना है, फियर है अगर आपको किसी भी तरह का डर लगता है, ओके, कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से या गलत चीज़ें कर रहे हो, तो आपको इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए दुर्गा चालीसा का जो है रोज़ पाठ करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, और दुर्गा चालीसा का डेली पाठ करना है, खुद से करना, ठीक है। नहीं कर सकते हो, मानो कभी हेल्थ इशू या कुछ भी है तो आप सुन सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और बुधवार को आपको जो है दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ करना है स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, तो उससे जो है आपके अंदर एक हिम्मत जो है आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए रेमेडी वर्क, गॉडेस ऑफ स्पीच। ओके, इशू अराइज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, यूज़ योर वर्ड्स वाइजली, स्पीक विद इंटेंशन। ओके, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि लोगों को आपकी बातें बुरी लगती हैं, ठीक है, कई बार हो जाता है ना मिसकम्युनिकेशन, आप बोलना तो कुछ और चाह रहे हो बट आपके मुंह से कुछ और निकल गया, बिना सोचे समझे निकल गया। तो एक तो देखो आपको सोच समझ कर जो है कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, स्पेशली इस साल के लिए, बिकॉज ये बात है। ओके, क्योंकि अगर आप क्योंकि इस साल ऐसा होगा कि आप अगर कुछ भी मतलब बोलोगे ना तो लोग उसका मीनिंग दूसरा ले लेंगे, गलत ले लेंगे, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मे बी आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी। तो आपको अपने वर्ड्स का जो यूज़ है ना बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ करना है, और स्पीक विद इंटेंशन आपसे कहा जा रहा है। पहले सोच लो, सोच समझ कर मतलब आपको बोलना पड़ेगा। ओके,
अब आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रेमेडी है। अगर आपको नॉर्मली भी ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन का, आप जो भी बात करते हो ना, लोग दूसरा मतलब ले लेते हैं या आपकी बात लोग समझते नहीं हैं, आप कहना कुछ और चाहते हो, मीनिंग कुछ और निकलता है, देन आपके लिए यहाँ रेमेडी है कि चैंट सरस्वती मंत्रास फॉर वाइज स्पीच, लाइट अ ब्लू कैंडल फॉर कम्युनिकेशन, ओम सरस्वती नमः। ठीक है, तो एक छोटी आप कैंडल ले सकते हो, टी लाइट कैंडल जो आती है ना, वो आप ब्लू कलर की ले लो, जला लो। और क्या करना है आपको, ओम सरस्वती नमः, ये जो मंत्र लिखा है, इस मंत्र की आप जो है बैठकर चैंटिंग कीजिए और प्रेयर कीजिए माँ सरस्वती जी से कि आपकी जो है स्पीच क्वालिटी इम्प्रूव हो, लोग आपकी बातों से प्रभावित हों। ओके, नीले रंग की एक मोमबत्ती जलानी है, छोटी मोमबत्ती जला लो, टी लाइट वाली, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ताकि रोज़ जब भी आपको करना हो तो वो इतनी कॉस्टली भी नहीं पड़ती और पूरी की पूरी भी जल जाएगी। ठीक है, तो आप इस मंत्र को कम से कम 51 या 108 बार जो है चैंटिंग कीजिए बैठकर ब्लू कलर की कैंडल जलाकर, तो उससे आपकी जो है कम्युनिकेशन सही होगी, आप सोच समझ कर भी बोलना स्टार्ट करोगे और इम्प्रूवमेंट भी आएगी, प्रभावशाली आपकी होगी स्पीच। नेक्स्ट है सिद्धि, स्पिरिचुअल पावर, सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनलाइटमेंट, डेवलप योर इनर पोटेंशियल, प्रैक्टिस सिद्धि मंत्रास एंड मेडिटेशन, ओम श्री गणेशा रिद्धि सिद्धि सहिता नमः। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है, तो ये रेमेडी आपके लिए है। एंड सेम विथ कम्युनिकेशन ऑल्सो, अगर किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम लगती है देन वो कम्युनिकेशन की रेमेडी करेगा। अगर किसी को लगता है स्ट्रेंथ की कमी है तो आप वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और अगर तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आपके लिए है कि मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, मैं कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ध्यान नहीं लग रहा, ठीक है, या आपके मतलब कि पीस नहीं आपको फील होता, देन आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए जो है आपको क्या करना है, और अंदर से एक इनर पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए आपको सिद्धि मंत्रास का जाप करना पड़ेगा और ध्यान लगाना आप स्टार्ट कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए रेमेडी जो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं। ओके, तो ये रेमेडी है और ये मंत्र है आपके लिए। इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हो आगे स्पिरिचुअलिटी में और मे बी ऑकल्ट फील्ड में भी, अगर सपोज़ आप आगे बढ़ना चाहते हो, देन आप इस मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। डेली 21 बार कर सकते हो या 51 बार कर लो। ओके, या विदाउट काउंटिंग भी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ अलार्म सेट करके और लगातार बोलते रहो, या 10 मिनट तक। ठीक है, तो भी अच्छा रहेगा, और साथ ही ध्यान भी लगाना आप स्टार्ट कर दीजिए। मंत्र है आपके लिए ओम श्री गणेशा रिद्धि सिद्धि सहिता नमः। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, पॉज करके ले लेना वीडियो। लास्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए रेमेडी का, स्वाहा गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स, ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, गिव विथ सिंसेरिटी। ओके, आप जो भी दिन दुनिया के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, समाज के लिए करते हो, किसी के लिए जो भी कर रहे हो उसे ईमानदारी से आपको करना है। ठीक है, एक सेल्फलेसनेस वाली होती है ना, स्वार्थ रहित होकर आपको जो है चीज़ें करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक रेमेडी है आपके लिए कि एक तो अपना बेस्ट देना है दुनिया को। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो, अगर इस तरह की आपकी भावना, साथ ही ईमानदार रहिए हर एक काम में। ऑफर घी इनटू द अग्नि ड्यूरिंग हवन, अग्निहोत्रा। ओके, अगर पॉसिबल हो, आई नो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई रोज़ कर सके, कुछ लोग ऑफ कोर्स रोज़ भी करते हैं हवन, लेकिन आपको यहाँ पर अग्नि वाला जो हवन होता है, अग्निहोत्र यज्ञ, वो करने की एडवाइस दी जा रही है। ओके, तो साल 2026 में जब भी कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन हो, 3 से 4 बार भी हो सकता है मे बी, फॉर एग्ज़ाम्पल फुल मून पे कर लेते हैं कुछ लोग, हर फुल मून पे करते हैं, अदरवाइज़ आप अपने बर्थडे पे कर सकते हो, नवरात्रि में एक बार कर लिया, नौमी पे कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, दशहरे पे कर लिया, कभी दिवाली पे, मतलब अगर पॉसिबल हो तो साल 2026 में ना कम से कम
4 से 5 हवन करने की आप लोग कोशिश करना, ओके। और उसमें घी जो डालना है ना, घी आप ही डालना, ठीक है। कराओ और ऑफ़र घी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूरिंग हवन। तो ये रेमेडी कर लेना। ये साल में आप कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ओकेजन के अकॉर्डिंगली कर लो, आपके ऊपर है कब आप डेज डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ज़रूर करना, खास करके अपने बर्थडे के टाइम पे कर लो, अच्छा रहेगा। नवरात्रि आते हैं तब कर लो, ठीक है, या दिवाली पे कर लिया, कभी फुल मून पे कर लिया, इट डिपेंड ऑन यू, वो आप देख लेना किस तरह से करना है। तो ये 4 रेमेडीज़ हैं आपके लिए, और 4 आपके लिए गाइडेंस थी मेनली बिहेवियर चेंज करने के लिए, ओके। तो जिस हिसाब से इश्यूज़ हैं वो आप कर सकते हैं, और ये जो हवन वाला है ये आपके लिए हर तरह से ही मतलब कि काम में आएगा, चाहे वो लव लाइफ में आपके ब्लॉकेजेस हैं, शादी में हैं, या कुछ भी है, ठीक है। और स्पिरिचुअल पावर अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो गॉड से कनेक्ट फील करना चाहते हो, तो उसके लिए है, ओके। और साथ ही स्पीच को ज़रा इस साल में अपने ठीक से यूज़ करना, अदरवाइज़ आप खुद ही जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे लोगों के साथ अपने इस साल, ठीक है। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए रेमेडी एंड गाइडेंस साल 2026 के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही वीडियो ख़त्म करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। साल 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच।